सबसे पहले सीआरएस की साइट पे अपने यूज़र कोड से लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और ओटीपी डालने के बाद आपको जो ऑप्शंस ऊपर जो सबसे मेन होम पेज दिखाई देगा, होम पेज में आपको बर्थ का ऑप्शन आएगा। बर्थ में आपको बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर जाने के बाद आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जिस भी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है आपको, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। जैसे बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ क्या है, लिंग क्या है, एड्रेस क्या है, माता पिता का नाम, एड्रेस, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है जो कि आपका लीगल पार्ट्स कहलाता है। लीगल पार्ट कंप्लीट करने के बाद आपको स्टेटिकल पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। जैसे माता पिता का धर्म क्या है, लिंग क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे और भरने के बाद आपको कंप्लीटली सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। जैसे कि एजुकेशन वगैरह क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं टैब में आपको चूज़ करके दिखा रहा हूँ। जैसे आपने देखा कि मैंने यहाँ पर एजुकेशन चूज़ करा, माँ का धर्म क्या है, एजुकेशन क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप उसको भरेंगे। भरने के उपरांत आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी होगी और चूँकि आपको पता है कि यही स्टैटिकल पार्ट्स हमारे आगे काम आता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको कंप्लीट करनी होंगी। ऊपर की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपने देखा कि नीचे आपको जो है ना ब्राउजिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन वगैरह आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कराने के बाद भी जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो आपको अपलोड करना होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स वगैरह बन के आ रहा है। तो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बताया जा रहा है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिस्चार्ज सर्टिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है और ये कंपलसरी है और ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा और चूज़ करने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा। साथ में अदर डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो आप जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे लेकर के, अदर का ऑप्शन, पैन का ऑप्शन, ये सारी चीज़ें लेकर के आप सारी इन्फॉर्मेशन भर करके इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद ये आपको, आप देख सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपने भरी है उसका लीगल इन्फॉर्मेशन एक बार आपको यहाँ पे अपडेट करने का ऑप्शन देता है। अगर आपको किसी प्रकार का चेंजेस लगे, जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने लड़के का नाम पे फीमेल कर दिया था, तो आप इसको वापस जा कर के इसको आप चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर ड्राफ्ट को सेव कराना है। सेव कराने के उपरांत आप इसको एक बार फिर आपको देख सकते हैं कि आपको मौका मिलेगा दोबारा डेटा आप उसको देख सकते हैं। जो कमी है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिखाते हैं, उसको सेव कराना है। सेव कराने के बाद अगेन ये आपको एक प्रीव्यू का ऑप्शन देता है, ताकि आप अगर फिर कुछ कमी है तो आप इसमें एडिट में जा करके इसको एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के उपरांत आप जो भी इंफॉर्मेशन इसको देखते हैं, जो आप देख रहे हैं, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन को इसको ब्लर किया गया है, गवर्नमेंट डाटा है ये, तो उसके लिए परेशान मत होइए, आपके पे पूरा क्लियर दिखाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुकेश शर्मा जो फादर है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है। कुछ चीज़ों को मैंने ब्लर कर दिया है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। तो ये आपका जो भी सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार फाइनल सबमिशन से पहले एक बार देख सकते हैं। हिस्टोरिकल पार्ट्स वगैरह दिख रहा है यहाँ पर, जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं सारी इन्फॉर्मेशन सारी है, हिस्टोरिकल पार्ट, लीगल पार्ट, सारी इन्फॉर्मेशन आपको आती है। आने के उपरांत आप ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लेंगे। देखने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, अभी अगर उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो बैक करा करके वापस आप जा सकते हैं। जो ऑप्शन दे रहा है लीगल पार्ट, हिस्टोरिकल पार्ट्स, जो भी अभी आप चाहते हैं, यहाँ पे लास्ट मौका आपको देता है और आप उसमें जा कर के एडिट करा सकते हैं। एडिट कराने के बाद आप लास्ट में देखेंगे यहाँ पर एक से लेटर का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। इसमें ई साइनिंग या स्कैन सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, आपको स्कैन सिग्नेचर करा देना है और उसको जब आप सबमिट करेंगे तो यही स्कैन सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया हुआ था यूज़र प्रोफाइल में जा कर के, अगर नहीं है तो आप यूज़र प्रोफाइल में जाकर उसको अपडेट करते हैं, सेव करा देंगे। सेव कराने के बाद जो सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं कि गायब सा हो गया है, अब आप परेशान हैं कि सर्टिफिकेट कहाँ चला गया है।
तो बेसिक आप जैसा देख सकते हैं ऊपर होम में बर्थ सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट है, एप्लीकेशन रिसीव्ड है, जुडिकेशन वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इसको कैसे देखेंगे, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि जैसे क्या करना है कि सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं कि बर्थ का ऑप्शन आ रहा है। सेम तरीके से आपको डेथ का ऑप्शन है। चूँकि सर्टिफिकेट आपने अभी बनाया है तो आपको चूज़ क्या करना है, विदिन 7 डेज़, जो विदिन 7 डेज़ का ऑप्शन आ रहा है उस पे करेंगे। नीचे साइड पे आप देख रहे हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड है, उसके नीचे का ऑप्शन है जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है उसे आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको जब 7 आप सर्च करेंगे तो इस तरह आपको जितना भी डेटा 7 दिन के भीतर आपने बनाया है वो सारा डेटा आपको यहाँ पे तो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे डाउनलोड करा सकते हैं। डाउनलोड करने पे के बाद थोड़ा बफर करेगा और सर्टिफिकेट आपको दिखाई देगा। नीचे आप देख सकते हो जो सर्टिफिकेट है नीचे ब्लू कलर का ऑप्शन है, वहाँ पे डाउनलोड करा सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका ब्राउज़र जहाँ पे डेटा सेव कराता है वहाँ पे आप सर्टिफिकेट देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आपको दिख रहा है। फीस स्ट्रक्चर में जाकर ऐड व्यू पेमेंट्स डिटेल में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा होगा जनरेट पेमेंट रिसिप्ट। इसका फ़ायदा ये होता है 21 दिन से ऊपर जो भी सर्टिफिकेट आप बनाते हैं उसके लिए एक पेमेंट रिसिप्ट का नंबर डालना पड़ता है, जो कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 ना कैसे वो डालते हैं अपनी मर्जी से, तो वो नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पर फीस एंड अकाउंट डिटेल में जाने के बाद इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पर जिस भी व्यक्ति का आप सर्टिफिकेट बना रहे हैं उसके नाम से यहाँ पे आपको डिटेल भरनी पड़ेगी। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे प्रतीक लिख दिया है, प्रतीक लिखा। फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देता है कि किस चीज़ के लिए आप पूछे, जैसे बर्थ के लिए चाहिए, ऐड नेम के चाहिए, फॉरेन के नाम चाहिए, अडॉप्शन के लिए, स्टिल बर्थ के लिए चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए चाहिए। तो जिस किस चीज़ के लिए जो आप अपना पर्पज़ आपको चूज़ करना पड़ेगा। पर्पज़ के अकॉर्डिंग जैसे कि मैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए चाह रहा हूँ, तो इसमें क्या है कि 21 दिन से ऊपर का इन्फॉर्मेशन है, तो या जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं वो कर देंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग जो फीस है वो आ जाएगी नीचे, जैसा कि आप देख सकते हैं उसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ से एक रिसिप्ट नंबर मिलता है। ये रिसिप्ट नंबर ही आप 21 दिन से ऊपर के प्रमाण पत्रों में डालेंगे, तभी आपको जो है ये आपका बर्थ सर्टिफिकेट 21 दिन से ऊपर वाले को एक्सेप्ट करेगा। इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा लोग जो डिलीट वाले में कर रहे हैं उनको ये रिसिप्ट नंबर की ही समस्या हो रही है, तो कैसे रिसिप्ट नंबर डालेंगे ये चीज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो अब देखिए ये कैश रिसिप्ट बनती है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप अपने संबंध एप्लीकेंट को ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। दोस्तों मैं कुछ और बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में बता दूं आपको, जैसे कि ओल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है ना। तो ये कैसे करना है, तो इसमें आपको तो जैसे कि पहले के सर्टिफिकेट में आता था सेम लगभग वैसा ही सारी चीज़ें कर दे रखी हैं। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम वैसे ही सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है। अगर कोई ब्लैंक करके आप करते हैं तो देखिए आप ये आपको सारी जो मेटरनिटी फील्ड्स हैं वो सारे यहाँ पे दिखा दे रहा है। मैंने बिना भरे हुए आपको दिखाया था। आगे लीगल पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन जब आप कंप्लीट करते हैं तो स्टेटिकल पार्ट्स की इन्फॉर्मेशन को भी आप कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप कर रहे हैं कि ऐड चाइल्ड नेम वगैरह है तो बच्चे का नाम ऐड चाइल्ड कैसे करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पता है कि सारी इन्फॉर्मेशंस आपको भरनी। दोस्तों इन्फॉर्मेशन सारी चूज़ करनी पड़ेंगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं इन्फॉर्मेशंस को भर रहा हूँ। क्या तो डेट ऑफ बर्थ है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे तो इस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगा। साइड पे कुछ छोटा सा सारी इन्फॉर्मेशन अभी डल कलर में दिख रही है, जितने भी टैब्स हैं वो आपको डल कलर में दिख रहे हैं। आप सोचिए कैसे करें, तो इसको लेके आपको क्या करना है कि आप देख सकते हैं कि जितना भी डल्स आपको दिखाई दे रहा है इसमें आप किसी प्रकार के करेक्शंस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन है जिसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर्स क्या है, फादर का नेम नेम क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने यहाँ पे सर्च कराई है सारी चीज़ें यहाँ पे दिखने लगेगा तारीख वाइज जो है। आप यहाँ पर अपने अभी सर्टिफिकेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। आप चूज़ करेंगे पॉइंट को तो सारा ये इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगा। फिर ये आपको चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन देता है जो भी आप इन्फॉर्मेशन करते हैं। साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आप करेक्शन करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड ही करना पड़ेगा, बिना डॉक्यूमेंट अपलोड कराए काम नहीं बनेगा। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं वो जेपीजी फॉर्म या पीडीएफ फॉर्म में हो सकता है, लेकिन फ़ाइल का साइज़ जो है 8 MB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अन्य बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बर्थ रजिस्टर कैसे आपको देखना है। जो भी आपने सर्टिफिकेट बनाए हैं उसके लिए आप बर्थ में जाएंगे, बर्थ में आप देख सकते हैं कि इसमें
बर्थ रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन है, और बर्थ रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन आप जिस टाइम से पीरियड चाहते हैं वो टाइम और पीरियड आप डालेंगे, तो इस टाइप से आपको इन्फॉर्मेशन जितना भी बर्थ रजिस्टर में अवेलेबल है, जिस जो टाइम और पीरियड आपने दिया है, इस प्रकार से बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखने लगती है कि बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, बच्चे का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी सारी चीज़ें हैं। इसे आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, डाउनलोड का फीचर अभी इसमें नहीं दिया हुआ है। पहले आपके सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो थी बर्थ रजिस्टर से आप एक्सेल पे डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन नए फीचर्स में ये सुविधा नहीं दी गई है। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके एक्सेल में कॉपी पेस्ट करके अपना एक रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। इसे सेम तरीके से डेथ का इन्फॉर्मेशन भी है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो प्रॉब्लम्स होती है, तो प्लीज़ क्वेरी कीजिएगा, आप इसमें रिमार्क कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जैसे जेनरिक है, बहुत सारी चीज़ें आपके काम की हैं, और लोकेशन वगैरह जो आपको ऐड करना है। यहाँ पे साइड में थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर भी दे रखा है कि किस चीज़ के लिए कितना फ़ीस दे रखा है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि 2 रुपये फ़ीस है, 5 रुपये फ़ीस है, 10 रुपये फ़ीस है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग फ़ीस है। पेनल्टी आपका 100 रुपये है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपका दोस्त नीरज कुमार। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आगे अन्य जो अपडेशंस होंगे वो मैं आपको फिर बताऊँगा, और भी इन्फॉर्मेशंस हैं। प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने कमेंट्स मुझे दीजिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम जो आ रही हैं उनके लिए मैं आपका मदद कर पाऊँ। तो आप सभी का फिर से मैं स्वागत करता हूँ, और देखने के लिए धन्यवाद।